कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज़। अब दो सेल का कॉम्बिनेशन करना है सीरीज़ में। मान लें एक सेल ये है जिसका ईएमएफ है E1 और एक सेल ये है जिसका ईएमएफ है E2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। जब दो सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस टर्मिनल को नाम रख लेंगे A, इसको B और इसको C। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों सेल से सेम करंट I फ्लो होगा। I का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड और निगेटिव के इनवर्ड रखते हैं। अब मान लें कि टर्मिनल A और B के बीच में पोटेंशियल है VA, टर्मिनल A पे, टर्मिनल B पे पोटेंशियल VB, टर्मिनल C पे VC है। टर्मिनल A और B के बीच में पोटेंशियल होगा VAB, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे VA माइनस में VB, और ये इक्वल हो जाएगा E1 माइनस IR1। ये रिलेशन बिटवीन EMF टर्मिनल पोटेंशियल और करंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ये रिलेशन होता है। ऐसे ही अगर BC अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस में IR2। लेकिन अगर हमको टर्मिनल A और टर्मिनल C के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो इसको हम लिखेंगे VAC और इसको लिखेंगे VA माइनस में VC, या इसी को लिखा जाएगा VA माइनस में VB प्लस VB माइनस में VC। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। VA माइनस VB का वैल्यू यहाँ हमने निकाला है, इसको हम लिख लेंगे E1 माइनस IR1 और VB माइनस VC का वैल्यू यहाँ फाइंड किया है, इसको लिख लेंगे हम लोग प्लस E2 माइनस IR2। अब EMF को E1 प्लस E2 को एक पास लिख लिया जाएगा, माइनस I दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे, लिख लेंगे R1 प्लस में R2 और ये पोटेंशियल आ जाएगा हमारा VAC, यानी कि टर्मिनल A और C के बीच में। लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन को, यहाँ जो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको अगर हम सिंगल सेल से रिप्लेस कर दें, यानी कि दो सेल की जगह सिर्फ एक सेल लगाएं, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ ऐसा दिखेगा। एक सेल रहेगी ये टर्मिनल A और टर्मिनल C के बीच में, इसका इक्विवेलेंट EMF मान लेंगे EQ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे REQ, और इसके लिए जब रिलेशन लिखेंगे तो लिखेंगे VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ VAC है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड VAC है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो उससे फिर E इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2 के, और IR इक्विवेलेंट कंप्लीट इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा। अब कंपेयर करने के बाद अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। ये दो सेल के कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है। अगर ऐसे ही n सेल के कॉम्बिनेशन को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस EN, और अगर R इक्विवेलेंट लिखना है तो इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस RN। अब इसमें एक स्पेशल केस, अगर मान लें कि पहली सेल को हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऐसे जोड़ रहे हैं पहली, लेकिन दूसरी की नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जिसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से ऐड होता है उसके EMF को माइनस कर देते हैं। यानी कि इस कंडीशन में E इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे E1 माइनस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन EN तक, यानी कि जिस भी सेल के टर्मिनल को रिवर्स किया जाएगा उसके EMF को निगेटिव ले लिया जाएगा। ये था सेल कॉम्बिनेशन इन सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है सेल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल।